Hello students, this is Prerna Misra from Vats Institute of Science and English. Guys, today I am going to teach you the noun and its kind. Noun and its kind. At first we will know about noun. What is a noun? ऐसे तो हम लोगों ने शुरू से ही आप लोगों ने पढ़ा कि नाउन क्या है, और ऐसे बोलते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. द नेम ऑफ पर्सन, places and things all around us is called as a noun. That of name of person as John, Ram. Name of things as chair, football, etc. Names of places: Delhi, Mumbai, etc. Guys, this is known by all, but here I want to tell you, I want to express you that why we should read about noun. What is the importance of it? Okay, now the question is why noun is important for us to study. क्या कारण है, आखिर हम क्यों पढ़ेंगे नाउन को? ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है. किसी भी थिंग्स के स्टडी से पहले ये हम ज़रूर पढ़ लें कि आखिर उसकी आवश्यकता क्या है. ये मैं अपने हर वीडियो में आपको बतलाती हूँ कि उसके महत्व को जानना अति आवश्यक है. ओके, सो वी कैन say that noun are important. Nouns are important because they refer to places, objects and people, and the more sophisticated means worldly things. जितना भी हमारे चारों ओर जो भी थिंग्स है, चीज़ें हैं, वो सभी क्या है, उन सभी का जो है वो सूक्ष्म रूप से हम इसका अध्ययन करते हैं. इसके कॉन्सेप्ट को, इसके सूक्ष्मतम रूप को ये बतलाता है. सॉफिस्टिकेटेड, एब्स्ट्रैक्ट, abstract,
concepts. Okay. Nouns are important because they refer to places. ये स्थान को रेफर करता है, किसी भी चीज़ को रेफर करता है, एंड लोगों को रेफर करता है, और जितने भी वर्ल्डली थिंग्स हैं, सूक्ष्म जितनी भी चीज़ है, सभी का ये कॉन्सेप्ट देता है. ओके, सो इट इज़ नेसेसरी टू अस. विदाउट नाउन्स, we will be left with verbs, adjectives, and only adverbs. ओके. अगर हम इसका यूज़ नहीं करें, अगर हम नाउन का यूज़ नहीं करें, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा? तो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब रह जाएगा. ओके. द लैक ऑफ नाउन्स will eradicate any subject or object from our sentence. Sentence which is as good as communication. As communication essentially nothing. ओके. नाउन की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि ये क्या करता है? रेफ़र करता है प्लेसेस को, ऑब्जेक्ट्स को और पीपल को, और जितने भी वर्ल्डली थिंग्स हैं उनका ये सूक्ष्म रूप से उसका कॉन्सेप्ट देता है. विदाउट नाउन्स वी विल लेफ्ट विथ वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब. नाउन के बिना हम लोग सिर्फ किसके साथ रह सकते हैं? सेंटेंस में किस चीज़ का अभाव हो सकता है? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का अभाव हो सकता है. हमारा सेंटेंस जो है वो अच्छा नहीं बन सकता है. हमारे सेंटेंस में सिर्फ वर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब ही हमें मिलेगा, जो कि एक सेंटेंस को पूरा नहीं करता है. ओके. एज फॉर एग्जाम्पल, we can say that the ball rolled quickly down the steps hill. एक बॉल जो है वो लुढ़कता हुआ पहाड़ी के नीचे चला गया, जल्दी से लुढ़कता हुआ पहाड़ी के नीचे चला गया. और दूसरा विदाउट नाउन हम जो एग्जाम्पल देखेंगे वो rolled, सेकेंड नंबर, rolled quickly down. Here the one is in which the noun is present, and the second sentence the noun is absent. Here we find only rolled, it means verb, quickly adverb, and down adjective. Okay, so this is not a complete sentence because in this sentence we feel the lack of
Noun. Okay, so noun is very, very important. Now the kinds of noun. How many kinds of? There are 5 kinds of noun. There are 5 kinds of noun. At first, proper noun. स्टूडेंट्स, ऐसे तो हमें ये पढ़ना लगता है कि अरे नाउन क्यों पढ़ना, लेकिन ये जब हम आगे भी जब हमारा कंपटीशन भी होता है उसमें भी और छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नाउन क्लाउज का ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है. ओके, सो इसको डीपली इसका कॉन्सेप्ट जानकर इसको स्टडी करना अति आवश्यक है और इसे आप लोग ज़रूर देखें ध्यान से. तो प्रॉपर नाउन, व्हाट इज ए प्रॉपर नाउन? तो द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर people, places or things is known as proper noun. Such as my name, your name, your friend's name, and all other names. These are comes in proper noun. Okay, in the name of people we see, in the name of people we can see that Ram, Mohan, etc. In the name of places, Delhi, Patna, Mumbai, etc. Okay, and the things under the name of things we can see the any particular things as the Sanmaika table, the Godrej. Okay, furniture table, it is. These all are comes under proper noun. Okay students, second is common noun. Now what is common noun? So each and every common things is known as common noun. Okay, as we can say that common noun
naming words that are common to people, places, things and animals. Okay, as for example, boy, girl, doctor, etc. Okay students, this is known as common noun. Now we read about collective noun. What is collective noun? collective noun को हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा. collective noun is known as in Hindi as a समूहवाचक संज्ञा. collective nouns are used to name a group of persons, places, animals or things. It also represents a concept of it also represents a complete whole. ओके, कलेक्टिव नाउन का जो है वो क्या करता है? एक समूह के विषय में बतलाता है. समूहवाचक जो नाउन है, संज्ञा है, उसके विषय में ये बतलाता है. और वो समूह किसी का भी हो सकता है. वो पर्सन्स का हो सकता है, प्लेसेस का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है और थिंग्स का हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, और ये पूरे समूह को ये बतलाता है, रिप्रेजेंट करता है. एज फॉर एग्जाम्पल we can see that a library of books. Okay, second is a team of players. दिस इज़ इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में क्या रहता है? तो बुक्स रहता है. अगर हम एक एक बुक का नाम बोलेंगे तो वो पर्टिकुलर में आ जाएगा. और यहाँ टीम ऑफ प्लेयर्स है, यानी कि एक टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो उसको ये बतला रहा है, रेफर कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन एनिमल्स वी कैन सी दैट ए फ्लॉक ऑफ sheep. A flock of sheep. Second can be a herd of cattle. मवेशियों का झुंड. ओके, और भेड़ों का झुंड. तो ये आ गया आपका एनिमल्स में. बर्ड्स में हम देख सकते हैं कि a crew of sailors.
सेलर्स। ये क्या होता है? तो ये नाविक जो होते हैं उनका ये झुंड होता है। ओके स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। इट डिस्क्राइब्स, भाववाचक संज्ञा का कोई फिजिकली वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करता है। ओके, ये इसको हम फिल कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द नेम्स ऑफ एनी एक्शन, द नेम्स ऑफ एनी एक्शन, एनी टाइप्स ऑफ क्वालिटी, एनी टाइप्स ऑफ क्वालिटी, किसी भी तरह का जो गुण हो किसी के अंदर, एंड एनी टाइप्स ऑफ फीलिंग्स, और किसी भी तरह का जो फीलिंग्स हो, भाव से जो जुड़ा हो, वो क्या है? दैट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हम देखते हैं कि इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट डज नॉट exist, it does not have physical existence. Okay, as for example, we can see that we should regard our parents. Okay, in this word, in this sentence, regard is known as abstract noun because it tells we feel regard. हम लोगों ने क्या फील किया? हम लोगों ने फील किया क्या? अपने पेरेंट्स के लिए हम लोगों को क्या फील करना चाहिए? तो रिगार्ड फील करना चाहिए। तो ये क्या है? एक तरह का फीलिंग है हमारे अंदर। तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके स्टूडेंट्स, सॉरो एंड हैप्पीनेस। सॉरो एंड हैप्पीनेस, खुशी और दुखी होना, ये सब क्या है? ये हमारा अंदर का फीलिंग्स है। ये बतलाता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर के भाव को बतलाता है। सो इट इज़ कॉल्ड, इट कम्स इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, मटेरियल नाउन जैसा कि हम नाम से जान रहे हैं कि मटेरियल नाउन कोई भी जो सामान होता है जिसे हम बना सकते हैं, तो वी कैन से दैट the substances or material
that is used for making other things are called material noun. Okay. As for example, brick means ईंट जो होता है, sand, सीमेंट, etc. ब्रिक, ईटा, बालू और सीमेंट से हम क्या घर बनाते हैं, घर का निर्माण करते हैं. सो इट कम्स अंडर मटेरियल नाउन. सेकेंड इज वुड, केन एंड स्टील. ओके, इससे हम क्या बनाते हैं, लकड़ी का सामान बनाते हैं. स्टील से बर्तन बनता है. कोई ना कोई चीज़ इससे प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है हमारे यूज़ के लिए. ओके. डायमंड हीरा होता है जिससे हम ज्वेलरी का थिंग्स बनाते हैं. फोर्थ है सिल्क से साड़ी बनता है. और फिफ्थ है लेदर. ओके स्टूडेंट्स, इससे हम जूता, चप्पल ये सब बनाते हैं. तो दिस इज़ द पार्ट्स ऑफ नाउन. ओके, एंड व्हाई नाउन इज़ नेसेसरी फॉर अस एंड व्हाट इज़ नाउन. आशा है आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं है ये नाउन क्या पढ़ना, लेकिन इसे पढ़ना ज़रूरी है और आपके लिए आगे के लिए भी अच्छा रहेगा अगर आप इसका स्टडी करते हैं तो. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, थैंक्स.